देखिए, आज मैं बड़ी भारी मन से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमारी कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 2010 में इस विधानसभा में कार्य शुरू किया। हमने कार्य शुरू किया 2010 से 5 साल लोगों के बीच में पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा से नहीं जोड़े थे, उन लोगों को प्रेरित करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमने किया। 2015 चुनाव आया। एक कार्यकर्ता होने के नाते हम भी अपना चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। हम जब चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त किए, पार्टी का जो कैंडिडेट का निर्णय आया उसमें हमको टिकट नहीं मिला। जिसको टिकट मिला, हम पुनः पार्टी के जो शीर्ष नेताओं का जो आदेश था उसे स्वीकार करते हुए जिस कैंडिडेट का नाम तय हुआ उस कैंडिडेट के साथ पूरे तन्मयता से लग करके चुनाव प्रचार करने का काम किया। पुनः 2015 से लगातार 5 साल जो जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व के द्वारा जो संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां मुझे दी गई और जो इस विधानसभा को मजबूत करने की दृष्टि से लेकर के प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यक्रम से लेकर के जितने भी कार्यक्रम आए, हमने पूरी तन्मयता से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना एक एक बूंद खून का कतरा लगा करके हमने काम करने का काम किया। 5 साल मैंने पुनः नई ऊर्जा के साथ काम करने के बाद फिर मैं पुनः 2020 में चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त किया। उस समय गठबंधन पार्टी ने किया और जनता दल यूनाइटेड को यह सीट दे दी गई जीरादेई की। इस क्षेत्र के लोगों ने, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो अपने समाज, जो कार्यकर्ता जितने भी थे, सब बड़ी ही मायूस हुए और उनका कहना था कि एक तरफ गठबंधन, महागठबंधन के कैंडिडेट थे और दूसरे तरफ जो कैंडिडेट आए वो समाज को स्वीकार्य नहीं था। उसमें मेरे ऊपर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया गया कि आप ही बताइए कि हम लोग कहां जाएं, किसको वोट दें। हमने कहा कि भाई पार्टी ने जो फैसला लिया है, हम पार्टी के फैसले के साथ हैं, हम अभी और देखेंगे और आज न कल निश्चित रूप से पार्टी विचार करने का काम करेगी। हम पूरे आवाम की बात न मानते हुए पुनः अपनी आस्था पार्टी और संगठन पर लगा करके और चुनाव कैंडिडेट का साथ हमने काम किया और उसके बाद पुनः 2020 से यात्रा शुरू होती है और 2025 तक जितने भी संगठन का काम आए, एक एक काम विधानसभा का हम इस लेवल पर काम किए। इस जनपद में 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक, उनकी लेवल यानी कि उनको जो प्रदेश एक विधायक को टास्क देता था, उस टास्क के साथ हमने इस विधानसभा को काम पूरा करने का काम किया। मेरा सोच कभी छोटा नहीं था। हम अपने आप, यहाँ हमारे दल का कोई विधायक नहीं था, हम लोग विधायक नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने कहीं किसी कार्यक्रम में अपने परिवार, अपने कार्यकर्ता लेवल पर पूरे विधानसभा में कहीं महसूस नहीं होने दिए कि ये विधानसभा कहीं विधायक विहीन है। इस स्तर पे काम करके अब बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी लगन के साथ, वो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अभी सिवान में हुआ, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम गोपालगंज में हुआ, या एनडीए का सम्मेलन सिवान में हुआ, या जितनी भी रैलियां हुई होंगी, जो भी विधानसभा स्तर का सम्मेलन कार्यक्रम जो भी पार्टी ने दिया होगा, आपके कैमरे पे तमाम वो कार्यक्रम कैद भी होगा। और मैं उस दोनों विधानसभा के लेवल से काम करने का काम किया। और इस बार पार्टी की भी यही सोच थी कि जो सीट मजबूत होगी वो सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमने सोचा इस सीट को इतनी मजबूत बनाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक जो उनका पैरामीटर है, सारे पैरामीटर पर इस विधानसभा को 1 नंबर रखा जाए। इसके लिए हमको और खून पसीना बहा करके वो पार्टी का अभियान चला, चाहे ऑनलाइन। हम आपको कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे बिहार में सबसे पहले जीरादेई विधानसभा का बूथ का गठन करके ऑनलाइन करने का पूरे बिहार में कोई काम किया तो जीरादेई विधानसभा किया। यानी कहने का मतलब यह है कि संगठनात्मक रूप से जितने भी कार्यक्रम थे उसको मैंने और ताकत ला के हम सब, हमारे परिवार कार्यकर्ता
सब भिड़ के हम लोगों ने काम किया कि पार्टी के पैरामीटर पर जब आएगा तो निश्चित रूप से जब गठबंधन भी होगा तो इस पैरामीटर पर जब आएगी कि कौन सी सीट हमें लड़नी चाहिए तो उसमें जीरादेई 1 नंबर पे आए। इस उद्देश्य से पुनः तन मन धन लगा करके पूरे विधानसभा के लोग, पूरे परिवार के लोग हम लोगों ने काम करने का काम किया। विकट स्थिति आई जब पुनः लोकसभा का चुनाव आया, आप लोग जानते थे कि उसमें विपरीत स्थितियां भी पैदा हुई। उसके बाद भी हम लोगों ने जम करके उसमें मेहनत किए और जो भ्रांतियां थी, जिस समाज के द्वारा उस समाज को मनाने का काम और उस समाज को समझाने का काम, और वहां पर हमारे प्रदेश के शीर्ष नेताओं का कार्यक्रम लगा करके यहाँ के लोगों को मना समझा करके उस भ्रांतियां को भी दूर करके और इस विधानसभा को 15,000 से ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ताओं ने हटाने का काम किया था। मुझे खुशी हुई कि हम हर पैरामीटर पे आगे जा रहे हैं। 8 विधानसभा है, जब पैरामीटर अच्छे होंगे तो इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अब इधर लगातार काम करते करते एक विषय आया कि अभी आपको महासचिव बिहार राज्य नागरिक परिषद का बना दिया गया। अभी इसमें तमाम भ्रांतियां फैलाई गई और मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी मुझे हुई कि मुझे किसी आयोग में, किसी सरकार के उसमें आपका नाम भेजा जा रहा है। मेरा वहीं कान खड़ा हो गया। हम तुरंत अपने जिला नेतृत्व और प्रदेश के आला नेतृत्व को जाकर के बताने का काम किया कि हमें ये आयोग में कोई काम या आयोग में सेटिंग गेटिंग से कुछ लेने का कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जीरादेई की आम आवाम की हम सेवा करें, उनकी जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाएं। और जो ये राजेंद्र बाबू का सपना था, इसे विश्व के पटल पर इस जीरादेई को हम आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी ताकत कब होगा? जब हम विधानसभा से निर्वाचित होकर जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो चाहे माननीय प्रस्तावना हम जब लेके बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमें विश्वास था कि राजेंद्र बाबू के नाम पर यहाँ विकास की धारा बहेगी और उस विकास से जोड़ करके इस जीरादेई को जीरादेई बनाने का काम हम लोग करेंगे। इस सपना के साथ यहाँ हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम जाकर के मना किए कि हमें इन सब पदों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग चुनाव में जाएंगे और चुनाव के माध्यम से हम वहां के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अब मैं जो इतने दिन से लगा हूं, हमें इसी में लगाया जाए, हमें ये सब नहीं दिया जाए। उसके 1 महीना बाद ये एक सूची जारी हुई सरकार की तरफ से, उसमें महासचिव बिहार राज्य नागरिक परिषद के रूप में मेरा नाम डाल दिया गया। और उसके बाद ये पूरे जिले में एक भ्रांतियां फैलाई गई कि इनको राज्य मंत्री बना दिया गया, इनको पटना में कोठी दे दिया गया, इनको 5 चेक का गार्ड दे दिया गया, इनको सुविधा दे दिया गया, इनको 3 लाख वेतन दे दिया गया। और मैं आपके सामने ये अभी बता रहा हूं कि अभी राज्य मंत्री और मंत्री का जब आगमन सिवान में होता है तो आपके कैमरा कैद करते हैं। आज हम अगर यहाँ आए हैं तो कौन से मंत्री के रूप में आए हैं, के रूप में है, ये कैमरा कैद कर रहा है। मिला मुझे कोई दर्जा नहीं मिला। ये भ्रांतियां, मुझे बंगला मिला, मुझे कोई बंगला नहीं मिला। ये भ्रांतियां कि इनको 5 चेक का गार्ड मिला, मुझे कोई गार्ड नहीं मिला। ये भ्रांतियां इनको 3 लाख की सैलरी मिली, मुझे 3,000 की कोई सैलरी आज तक नहीं मिला। इसलिए, और ये डॉक्यूमेंट मैंने कह रहा हूं, ये जो सरकार का आदेश है कि इसमें क्या दिया गया है, ये कॉपी भी मैं आप लोग को अभी तुरंत उपलब्ध करा दे रहा हूं। बिट्टू जी, ये जो आपको नागरिक परिषद का महासचिव बनाया गया और प्रदेश में भी कई जिम्मेदार पदों पर आप हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपको लॉलीपॉप दिया जाता या चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश थी? ये देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 महीना पहले मुझे पता लग गया कि ये साजिश मेरे साथ हो रही है, तो हमारा जो जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो था, मैंने अपनी बात जाके रखा कि हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसमें मेरा कोई नाम न डाला जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हम पब्लिक के बीच में काम करते हैं, हम चुनाव में जाना चाहते हैं। अगर उस विधानसभा की परफॉर्मेंस अच्छा हो तो हमें मौका दिया जाए। कौन ये तो एक लोग थोड़े ना बैठ के तय करते हैं, ये तो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो ये तो नेतृत्व जाने ना कि कौन कौन से लोग बैठक हुई, क्यों यहां नहीं ले रहे हैं, क्यों हम लोग से काम कराए।
क्यों ये आश्वासन मिला कि आपको लड़ना है? तो ऐसा बात तो अब तो ये नेतृत्व बताएगा, हमको तो बताना नहीं है। मैरमा जब सुरक्षित था तब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से रामायण मांझी निर्वाचित हुए थे। बाद के दिनों में रमाकांत पाठक की पत्नी आशा पाठक यहाँ भाजपा का नेतृत्व कर चुकी है। तो आखिर ये भाजपा का सीट क्यों जदयू को बार बार दे दिया जा रहा है? ये तो मैं फिर आपसे बता रहा हूं, यही तो विषय है। ये तो नेतृत्व को समझना पड़ेगा ना कि काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और सीट उठा के दूसरे को दिया जाता है। और फिर 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, इनको कोई पूछने का काम नहीं करता है। ये फिर मायूस होकर बैठते हैं, फिर 5 साल बाद आता है, फिर जदयू को जाता है, फिर 5 साल मेहनत करते हैं, फिर आता है। तो 14 साल का वनवास था भाई साहब, ये 15वें साल में हम लोग प्रवेश हैं। और आज मैं भारी मन से फिर कह रहा हूं कि बहुत लंबा हो गया, तो अब हम लोग एक यात्रा के माध्यम से इस विधानसभा पंचायत में सबके बीच परिवार और जाएंगे, सारे विषय को रखेंगे। और विषय को रखने के बाद जैसा गिरादेवी की हमारे माना जाए कि बिट्टू सिंह भाजपा के बागी चेहरा होंगे और चुनाव लड़ेंगे। देखिए मैं आवाम के पास जा रहा हूं, अपने परिवार के पास जा रहा हूं, अपने कार्यकर्ता के पास जा रहा हूं। और जो आदेश यहाँ के पूरा जीरादेई की क्षेत्र की हमारे परिवारजन, कार्यकर्ता, यहाँ की आवाम का जो आदेश होगा, तो आवाम के आदेश के लिए अगर आवाम ने आदेश किया बागी का, तो आवाम के आदेश पर अगर बागी होना पड़े तो मुझे बागी कहलाना भी मंजूर है। सवाल ये है कि अभी 3-4 जगह आपका प्रोग्राम हुआ, जहां गए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों ने भव्य स्वागत किया आपका। तो अब तो एक संकेत मिल रहा है कि लोग आपको चाह रहे हैं कि आप आज इस यात्रा का प्रथम दिन है। आज इस यात्रा का प्रथम दिन है। इस विधानसभा में 33 पंचायत है, 33 पंचायत है। और ये यात्रा अभी 1 हफ्ता चलेगा। 4 बाकी है। मैं हर जगह जाऊंगा और अगर यहाँ की आवाम का अगर जो है मुझे आदेश हुआ कि आपको बागी बन के ये काम करना है, तो मैं बागी कहलाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बिट्टू जी, क्या यह भी माना जाए कि एक तरह से पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है और बीजेपी पर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से? भैया ये बताइए कि मैं 2010 से काम शुरू किया, 15 में मुझे टिकट नहीं दी तो अगर दबाव बनाना होता तो 15 साल इंतजार में क्यों करता? 14 साल का वनवास था, वो भी मेरा कट गया। अगर मुझे दबाव बनाना था 2015 में बना देता, मैं 2020 में बना देता। पूरा एक स्वर से सबकी इच्छा थी, तो मैं 15 साल वेट क्यों किया? अगर मुझे ब्लैकमेलिंग का, अगर मुझे दबाव का राजनीति करना होता तो 15 साल इंतजार किस बात का, जरा आप बता दीजिए। और अगर 15 साल हम इंतजार किए हैं तो ये मेरा पार्टी के प्रति सेवा और समर्पण भाव दिखा है। अगर सेवा समर्पण भाव अगर आपको खराब लगता है, अगर अपने परिवार को आप समायोजित करने में असक्षम हैं, तब यहाँ की आवाम जो कहेगी, चूंकि मालिक यहाँ की आवाम है, ये कर देती है, तो यही प्रश्न आती है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की श्रृंखला को बहुत आगे लेकर चलने का काम कर रहे थे, उनका मन पक चुका है। ये 2 चीज कह रहे हैं, या तो आप आइए और नहीं तो हम लोग कोई रास्ता पकड़ेंगे। तो तरीका 2 बचा है। लेकिन हमने कहा कि हम ठीक है, आप लोग की बात मानते हैं, एक यात्रा के माध्यम से सबके बीच में जाएंगे और जितने अपने परिवार के लोग थे, जिसके कंधे पर जो है हम लोग जिम्मेदारी देकर के 15 साल पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का काम किए हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों से एक संवाद में कर लूं और संवाद करने के बाद जो सबकी इच्छा होगी मैं इस बार वही करूंगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं करने वाला। नेतृत्व से क्या अपील करेंगे? शीर्ष नेतृत्व से यही अपील करेंगे कि यहाँ की आवाम की आवाज और यहाँ की जनभावना की आवाज को समझ लें। अभी टाइम है, नहीं तो यहाँ का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। किसी नेता के संपर्क में आप हैं कि नहीं? प्रदेश के किसी नेता से बातचीत हुई है कि नहीं इस मामले पे? हम तो अपनी बात सबसे कर चुके, कोई बचा ही नहीं है। हम अपनी बात सबसे कर चुके हैं और मैं बात लगातार करते आ रहा हूं।
लोग सब जान रहे हैं कि 2015 में मिस हुए, 20 में मिस हुए, 15 साल से काम कर रहे हैं। कुछ उम्मीद शेष है बिट्टू सिंह के नाम पर विचार कर सकता है प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व? ये देखिए, ये जो दूसरे के ऊपर है, जो फैसला दूसरे को लेना है, इसमें मैं कैसे कह दूं कि कोई क्या फैसला लेगा? ये उनका विषय है। यहाँ की आवाम का अपना अलग विषय है। ये दोनों का डिफरेंट है। बिट्टू जी, अगर आप जैसे कर्मठ लोगों का लोगों को अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो 2025 का रिजल्ट क्या हो सकता है जीरादेई का? अगर यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना और यहाँ की जनमानस की भावना को सम्मान नहीं किया तो यहाँ का रिजल्ट निश्चित रूप से निगेटिव होगा। ये आपका जो दौरा चल रहा है आम लोगों से, जो आप जाकर के जनता के बीच मिल रही है, कब तक आपका ये चलता है? ये चरण हम जब तक 33 पंचायत और नगर पंचायत महरमा एक नगर पंचायत है, ये जय दिन में हमारा पूरा हो जाए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ये तब तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। और ये जब हम पूरा करेंगे तो उसका निष्कर्ष निकालेंगे और फिर निष्कर्ष निकाल करके फिर अगला हम लोग निर्णय ले लेंगे कि क्या हमको